वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, अनुपात एवं समानुपात। इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो मैथमेटिक्स के लगभग टॉपिकों में इस्तेमाल की जाती हैं। अब सबसे पहले तो आप टॉपिक का आप नाम लिख लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ये टॉपिक, इसका नाम ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में रिलेशन ढूंढता है, संबंध ढूंढता है हर किसी टॉपिक के अंदर। जैसे मैं आप लोगों से कहूं, यदि हम लाभ हानि के अंदर हैं, तब लाभ और हानि में आपने कुछ शब्दों को पढ़ा होगा, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। बात समझ आ रही है? लाभ और हानि, तो उन शब्दों के बीच में अपने आप में रिलेशन ढूंढेगा। और इस टॉपिक की खास बात यही है कि ये हर किसी टॉपिक के अंदर, चाहे वो मेंसुरेशन हो, आपने जनरली देखा होगा कि किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, कुछ इस टाइप से। तो बड़े आसानी से इसको समझते चलेंगे। उसके बाद अगर कोई भी आपका डाउट, अगर मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चन को बताएं कि ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो रहा है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कोई भी किताब यदि आपके पास है अनुपात और समानुपात के लिए, जैसे शारदा पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, बाकी अन्य किताबें जो मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं, आप उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे उस टाइप से रिलेटेड, तो आपके डेफिनेटली 100% सवाल बन जाएंगे। तो सारे के सारे सवाल और अच्छी नई ट्रिक्स इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा। जैसे पहले सवाल को अगर आप देखें, व्हाइट बोर्ड पर जो सवाल लिखा हुआ है, अगर इन दोनों सवालों को देखा जाए तो इनको दोनों सवालों को सबसे पहले लिखने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ए और बी में रिलेशन बता पाऊँ। ए और बी की जगह पर पेपर में हो सकता है कि यहाँ पर पंकज और यहाँ पर मोहन हो सकता है। इन दोनों के बीच में पैसे का बंटवारा कुछ इस टाइप से हो सकता है कि पहले व्यक्ति को मिलता है 1 रुपया, दूसरे व्यक्ति को कितना मिलता है? 2 रुपया। जब आप पार्टनरशिप, साझा या किसी अन्य टॉपिक के अंदर चलेंगे तब वहां पर भी संख्याओं पर ही हम प्ले करेंगे, किस तरीके से संख्याओं को उनके साथ एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हूं या आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हैं, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका क्वेश्चन का आंसर देखो इतना फटाफट आना चाहिए। जैसे आपने देखा कि ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2 दे रखा है। तो कहने का मतलब आपके जो सवाल का आंसर है वो 1:3 नहीं हो सकता, 2:4 हो सकता है, 3:4 नहीं हो सकता, 3:6 हो सकता है। ये 2 आंसर बन चुके हैं। अब 2 आंसर बनने के बाद B/C का अनुपात ढूंढोगे, 3:4 होना चाहिए। यहाँ पर 4 अगर देखा तो नहीं है, तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो चुका है? ऑप्शन डी। इतना टाइम आपको लगेगा। अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ आप लोगों ने करनी है। बड़े आसानी से सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हमसे, A/B 2:3 है, B/C बराबर 3:7 है। SSC, CPO, SI, दिल्ली पुलिस जिसको बोलते हैं, या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज जो भारत सरकार के अंडर में आती हैं, उसमें पूछे गए एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा गया। तो देखो इसका अगर हमें जल्दी से आंसर देना है तो सबसे पहले पूछा गया A+B, तो इसका मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 2 आंसर हमारे वैलिड हैं, 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट हम जल्दी करेंगे, सही है? क्योंकि आप लोगों को ही मालूम है कि जिसने कम टाइम के अंदर ज़्यादा सवाल बना लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हो सकता है कि UPSC, CDS की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे लेखपाल की तैयारी आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप कोई भी अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा तो बड़े आसानी से आप उसको बनाते जाएंगे, सही है? बस थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है, मेरे साथ चलना है, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस टॉपिक के बाद अब इसमें कोई सवाल आपका रह चुका है या कोई भी डाउट आपका रह चुका है। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर बताई जाएंगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में जो घंटी वाला चिन्ह है उसको जरूर दबा लें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जो वीडियो यहाँ से शूट की जा रही है। अब इस सवाल के देखो आंसर को अगर मैं जल्दी से करना चाहूँ, कंसेप्ट सीखेंगे, अभी ऐसी बात नहीं है, कंसेप्ट सीखेंगे इसके। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए थे हमने, 2 ऑप्शन हटा लिए थे, 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शनों में अगर देखा जाए B+C का अनुपात अगर हमसे पूछा जाए तो B+C का अनुपात हो जाएगा कितना? 7 और 3 10। तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कितना? अगर मैं ऑप्शन ए को टिक करना चाहूँ तो पेपर वाला मुझे जल्दी से जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उतने मार्क्स मुझे एग्जामिनेशन में दे दिए जाएंगे। अब इतना जल्दी से हम अगर इन सवालों को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इनके एक बार प्रकार को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को जल्दी समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो इसके बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। बस इतनी छोटी बातें हैं, बस इतनी सी बात है, बड़े आसानी से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो मान लीजिए एक सवाल है कि A/B बराबर दिया हुआ है 3:4 और B/C बराबर दिया हुआ है आपको 4:7। ये बात समझते जाना भाई।
पेपर वाले ने बोला आपसे A अनुपात B, मतलब A जो कैंडिडेट है उसके पास 3 मान है और B कैंडिडेट है उसके पास कितना मान है, 4 मान है। और फिर नेक्स्ट लाइन में उसने बोला कि B के पास 4 मान है फिर से, और C के पास कितना मान है, 7 मान है। तो आपसे पेपर वाला ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए A अनुपात B अनुपात C, मतलब तीनों कैंडिडेट के पास कितना कितना मान रहने वाला है। और इस बात के लिए अगर आप लोगों को ये ढूंढना है इसमें कि किसके पास कितना मान रहने वाला है, किसके पास कितना मान रहने वाला है, तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे आपने देखा A के पास 3 था, B के पास 4 था, फिर से B के पास 4 हो गया और C के पास कितना हो गया, 7। थोड़ा सा मैं स्लो चलूँगा जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ जाएँ। जिसको थोड़ा सा जल्दी भागना है तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें समझाना और सारी चीज़ें क्लियर करना वो मेरा काम है। यहाँ पर चीज़ें आपने बस ये ढूंढनी है कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है, ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है यहाँ पर जो दोबारा से रिपीट हुआ है। देखो A तो दोबारा आया नहीं कहीं, B दोबारा आ चुका है, C भी दोबारा नहीं आया, तो इसका मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट ऐसा है जो दोबारा से आया है, उसका नाम क्या है, B। अगर दोबारा से आने वाला अल्फ़ाबेट, दोबारा से आने वाला अल्फ़ाबेट अगर दोबारा से रिपीट हुआ है और दोबारा से वही सेम मान लेकर आया है जितना मान पहले लेकर आया था, तब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपने। जो भी A का मान है वो A का मान लिख दीजिएगा, जो B का मान है वो B का मान लिख दीजिएगा, और जो C का मान है वो C का मान लिख दीजिएगा। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप जो पहला हम पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह से ये काम करेगा, और मैक्सिमम जगह पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बस आपने जल्दी जल्दी चीज़ों को ढूंढना है कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ें एडजस्ट हो पाएंगी। जैसे इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्लियर तो हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, फिर से क्या करें आप, क्वेश्चन पर आ जाएं, फिर से क्या करें आप, क्वेश्चन पर आ जाएं और दोबारा से उसको देख लें। यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने इसको लिखा हुआ है। अभी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर फिर से हमें वो अल्फ़ाबेट ढूंढना है, वो व्यक्ति ढूंढना है। कई बार व्यक्ति आ सकते हैं, जैसे राम मोहन हो सकते हैं, सही है, कुछ इस तरीके से। ऐसा अल्फ़ाबेट या ऐसा कोई भी व्यक्ति आपने ढूंढना है जो दोबारा से रिपीट हुआ है। अब स्क्रीन के सामने आप देख करके बताओ ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो दोबारा से रिपीट हुआ है, B। और B आप मुझे बताओ जितना मान पहले लेकर आया था, क्या वापस दोबारा से आते वक्त क्या वही मान लेकर आया, कुछ अलग लेकर आया? तो आप मुझे बताइए B के पास कितना है, 4 है, लेकिन इस बार B 4 नहीं लेकर आया, कितना लेकर आया, 7 लेकर आया। जब कोई व्यक्ति अगर दोबारा से रिपीट हो रहा है वो असमान मान लेकर आए, मतलब जो पहले लेकर आया था दोबारा से अगर वो वापस आया तो वो मान उसके बराबर नहीं लेकर आया जितना पहले लेकर आया था। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप तरीका देख लीजिएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, A, B एंड C इस तरह से लिखेंगे। अब आपने ऊपर वाला या नीचे वाला कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। A, B का मान आप यहाँ पर तुरंत फिक्स करेंगे जितना भी लिखा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद देखो B रिपीट हुआ ना, तो B के नीचे से आप स्टार्ट कर दें और इस पंक्ति को टर्मिनेट कर दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिएगा और दोबारा से नई पंक्ति में इसको जोड़ें। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 7:11। इतनी बात समझ आ गई, अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये काम हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि B जो मान लेकर आया है वो बराबर नहीं लेकर आया। अगर बराबर लेकर आता तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह से बन गया होता। तो अब इसके लिए देखो क्या तरीका अप्लाई होगा, या तो मतलब हमारा मेन काम यह है कि हम इसको B को बराबर बना लें, B के मान को बराबर बना लें। और B के मान को बराबर करने के लिए आप या तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, 28। क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है। जब मैं आप लोगों को बट्टा कराऊंगा, डिस्काउंट कराऊंगा, तब वहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा ही महत्व रहेगा, तो इसलिए इन बातों को समझते चलिएगा। यदि आप 28 को 4 से काटोगे तो 7 आएगा, 28 को 7 से काटोगे तो 4 आएगा। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि B को आपने एक मान बनाना है। ये बात समझ आ रही है। तो आप मुझे बताओ 7 चौक 28 और यहाँ पर भी कितना हो चुका है, 7 चौक 28। तो कहने का मतलब यहाँ पर B का मान आप 28 लिख दीजिएगा। क्लियर है इतनी बात। और जो ऊपर आपने संख्या बनाई है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जो नीचे संख्या आपने बनाई है उसको नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे देखो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 पहले से लिखा हुआ है। वैसे ही देखो 7 चौक 28 पहले से लिखा हुआ है, और 4 गुणा कितना, 11, कितना हो जाएगा, 44। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिए और साथ साथ में प्रॉपर जितने भी आप लोग
अभी तक जितना भी आपने लिखा उसको दोबारा से समझिए, और कोई बात अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से रोकिए, दोबारा से देख लीजिएगा, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सही है। जो भी यहाँ पर हम जो भी संख्या रखते हैं उसी की नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, और जो संख्या ऊपर रखते हैं ये भी तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें बन जाती है जब वहाँ पर हमें जल्दी से, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो टेम्परामेंट है वो मैं आपको बताऊं कि उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल है। कई बार वहाँ पर हमें वो ट्रिक्स जो कई टीचर बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहाँ आती नहीं है दिमाग में, तो बेसिक जानना बड़ा जरूरी है। अब जैसे इसका नेक्स्ट को देख लेते हैं क्या होने वाला है, नया तरीका क्या होगा, और मैक्सिमम जगह पर आपने इसी को इस्तेमाल करना है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। मेरा मन कर रहा है कि भाई ऐसे नंबर यहाँ पर आ गए जिनका मैं एलसीएम नहीं ले पा रहा हूँ। मान लीजिएगा 4 और 7 की जगह पर कोई ऐसी संख्याएं आ गई जिनका मैं जल्दी से लघुत्तम समावर्तक नहीं ले पा रहा हूँ, तो फिर मैं इसके लिए क्या करूँ? तो इसके लिए देखो आपने एक काम करना पड़ेगा। देखो सी के नीचे जगह खाली है और 3 के नीचे जगह खाली है। ये खाली वाला कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में हमेशा के लिए। तो आपने क्या काम करना है, सी के नीचे अगर जगह खाली है तो किसके बगल में खाली है? पंक्ति के हिसाब से। किसके हिसाब से? पंक्ति के। तो इसका मतलब सी के यहाँ पर जगह खाली है तो आप ये रखेंगे 4, कभी भी 11 मत रख देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो जगह खाली थी, लेकिन किसके बाजू में खाली थी? पंक्ति के हिसाब से। ये पंक्तियां होती हैं इस तरीके से और ये क्या होते हैं? कॉलम। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे? 7। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको आपस में गुणा कर देना है इस तरीके से। तो 7 कितना हो जाएगा? 21, 7 चौक हो जाएगा 28 और 11 चौक कितना हो चुका है? 44। आप मुझे बताओ, यही तरीका तो अभी तक हमने सीखा है ना। कहने का मतलब यही आंसर पिछले क्वेश्चन से आया था जब हमने एलसीएम को माना, और जैसे ही हमने खाली जगह को भरा तब भी हमारे सवाल का उत्तर आया। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाला मेथड मैंने आप लोगों को बताया ये आपका हमेशा क्या रहने वाला है? सही रहने वाला। अब ये दोनों बातें आप लोगों को याद रहेंगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर यहाँ पर बी का मान दोनों जगह पर समान होता तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, जल्दी से आप उसको बना पाते। गलती से अगर दोनों जगह पर एक जगह मान अलग और दूसरी जगह मान अलग है तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम आप जो दूसरा वाला मैंने मेथड बताया खाली जगह वाला, आप उसको भर दीजिएगा, बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाएगा। ये तो था इसका बेसिक। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है ना, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब कोई भी बात कि बिना मेहनत के पॉसिबल हो पाती है। अगर आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना आप लोग रिजल्ट के नज़दीक आते जाएंगे। सही है। अगर मेहनत कम करना स्टार्ट कर देंगे तो आप सिलेक्शन से उतना दूर भागते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें समझिए। अगर आपके स्मार्टफोन तक अगर वीडियो प्रॉपर टाइमली आ रही हैं तो ये भी एक मेहनत का ही पार्ट है, और यहाँ से हम लोग मेहनत करके आप लोगों तक वीडियो शूट करके पहुँचा रहे हैं। सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। सही है, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। अब आते हैं देखो कंसेप्ट की ओर। अब होता क्या है, देखो मैं 2 बातें आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का चल रहा है, भाई ऐसा सवाल अभी हमने पढ़ा, तो इसका मतलब ये है या तो अब देखो ABCD का मान मुझसे पूछा गया, तो इसका मतलब देखो अगर मेथड से मुझे करना होता तो मैं क्या काम करता? AB का मान रखता 1:2, ये लिखा हुआ है देखो। BC का मान लिखता फिर 3:4, BC का मान 3:4। देखो मैंने शिफ्ट कर दिया ना, ऐसे ही आपने शिफ्टिंग करनी है, और जैसे ही आप शिफ्टिंग करना सीख गए तो उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। 6 9 CD का था और D का कितना था? 12 16। बस अब क्या करना है इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर 2 लिखना था, यहाँ पर 2 लिखना था, मतलब पंक्ति के हिसाब से नंबर एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 9 लिखना है, यहाँ पर 12 लिख देना है, यहाँ पर भी 12 लिख देना और यहाँ पर भी 12 लिख देना है, यहाँ पर 6 लिख देना, यहाँ पर भी 6 लिख देना और यहाँ पर 3 लिख देना। क्लियर है इतनी बात? अब इनको आपस में देखो मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम जाएगा, आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही पूछा गया ना, इस तरीके से रेशो दे करके ये मान बताइए, है ना, तो आपने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आप पेपर में इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाओ, आंसर वही आएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नंबर बच जाएंगे और नंबर बना। ये काम आप घर पे कर सकते हो बड़े आसानी से। मैंने बस मेथड बताना था कि इससे भी आंसर वही आएगा, और आप एक बार ट्राई करके देख लेना, मैं कहीं पर भी गलत नहीं। लेकिन पेपर में क्या करना है, ऐसा सवाल दे दिया गया और ABCD का मान आपसे पूछा गया, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये देखना है, ध्यान दीजिए क्या देखना है। पहली बात जो आपने हमेशा पकड़नी है वो ये, यहाँ इस वाली कंडीशन को देखिए आप। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब तो यही है कि ए से ज्यादा पैसा किसके पास है? बी के पास। ए से ज्यादा पैसा किसके पास है? बी के पास। ये बातें कितने लोगों को क्लियर हो रही है? भाई ज्यादा पैसा तो है ना, 1 से 2, और हमेशा होगा, ये कंडीशन कभी चेंज नहीं होगी, ये कंडीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जामिनेशन वाले ने यहां पर कह रखा है कि इसके पास ये जो है बी के पास पैसा ज्यादा होगा और ए के पास कम होगा, तो इसका मतलब ये किसका मान है? ए का। ये किसका मान है? बी का। ये मान किसका है? ए का। ये मान किसका है? बी का। ये मान ए का है, ये मान बी का है, ये ए का, ये बी का है। तो इसका मतलब सब जगह पर देखो ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा से मतलब 4 ऑप्शन सही है। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, बीसी का मान, मतलब बीसी का मतलब भी यही है कि बी से सी के पास पैसा ज्यादा है। तो एक बार चेक करते हैं, आप मुझे बताओ सी के पास ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये बी। एक बार समझने में टाइम लग सकता है, बाकी तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लोगे आप लोग, सही है। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा है, यहां पर देखा ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद और जरा चेक करो, अगली कंडीशन ये है कि डी के पास किससे ज्यादा है? सी के पास, सी से, ठीक है। डी के पास सी से ज्यादा है, तो जरा देखते हैं, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है और ज्यादा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये पहला टाइप में इसलिए बता रहा हूं, इसमें टाइम नहीं लग रहा, एक बार सीखेंगे आप लोग, सही है, जल्दी से हम आंसर को कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या था आपका? डी से ज्यादा होगा किसके पास? ई के पास। डी से ज्यादा होगा किसके पास? ई के पास। तो देखो ई के पास यहां पर ज्यादा, यहां पर भी ज्यादा, यहां पर भी ज्यादा और यहां पर भी ज्यादा, क्लियर है। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन जो मैंने अभी तक यहां पर लिखी, इससे मैक्सिमम क्वेश्चनों को जल्दी से किया जाएगा, किसके पास ज्यादा और किसके पास कम है। पहला तो तरीका था ये। दूसरे तरीके पर आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये है, यहां पर जो अनुपात चलेगा कंडीशन में, वही अनुपात यहां पर होना चाहिए। कहां पर? ऑप्शनों में के, सही है। अगर ये मान पूछा गया है आपसे तो, सही है। तो क्या करेंगे, देखो 1:2 का अनुपात ए बी के रिलेशन में होगा, तो आप मुझे बताओ, ये ए बी तो है, आप मुझे बताओ 1:3 दे रखा है, सही है क्या? गलत है, जबकि यहां पर कितना है? 1:2। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है, क्लियर है। जो पहले मैंने बात बताई है वो गलत नहीं है, उसको जरूर नोट करें अपनी डायरी में, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बड़े आसानी से आंसर कर पाए। दूसरी बात पर चलते हैं। 1:2 का मतलब जब आप इसको काटोगे तो 2 × 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कट रहा था तो इसको मैंने काट लिया, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन चलेगी वो यहां पर चलने वाली है। इसको काटेंगे 3 × 3, 3 दूनी कितना हो चुका है? 6। ये भी ऑप्शन ठीक है। इसको काटे तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 1 आपको 2 नहीं देने वाला। 2 ऑप्शन आपके हो चुके हैं, 2 बचे। अब अगली कंडीशन को ट्राई करते हैं। अगली कंडीशन क्या है कि 3:4 बीसी में होना चाहिए। तो देखो जब आप इन दोनों को काटोगे, क्योंकि ए बी सी डी एंड ई, जब इसको काटेंगे हम लोग, तो आप मुझे बताओ 2 से, अगर इसको हमने काटा तो 2 ही से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो चुका है? 6। भाई यहां से तो बीसी का अनुपात 2:3 मिल रहा है, लेकिन पेपर वाले ने कहा था 3:4 आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:4। आप मुझे बताओ यहां से 3:4 का अनुपात होगा क्या? नहीं होगा। यहां से जरा चेक करके देखें, 2 तिया 6, 2 चौक 8, केवल इन्हीं को चेक करोगे भाई, बी और सी को। कभी आप इनमें चेक करने लग जाओ, इनमें चेक करने लग जाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के सारे सवाल बड़े आसानी से होते जाएंगे। तो आप मुझे बताओ 3-4, ये ऑप्शन अगर पहले एलिमिनेट हो चुके थे तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन पहले से आप काट चुके हो किसी कंडीशन के बिहाफ पर, तो उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन बचे हैं उन्हीं में वो चीजें अप्लाई की जाएंगी। बस ये बातें आपने छोटी छोटी नोट। कभी आप ये कहने लग जाओ गुरुजी इसमें भी तो हो रहा है, इसमें भी तो हो रहा है, तो ऐसे जो ऑप्शन एक बार पहले काट लिया उस पर ध्यान नहीं देना है, जो ऑप्शन बचे जाता है उस पर ध्यान देना होता है। अब बताओ ये 3:4 का बना कि नहीं बना? तो यही हमारे सवाल का उत्तर था। अब इसमें अगर आपने वो तरीका अप्लाई किया होगा ABCD, उसके बाद खाली जगह को भरा होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो भी आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, वो तरीका कहां पर अप्लाई करना है? पहली बात तो ये, कौन सा? जो जब क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो और ऐसा सवाल पूछा जाए, इसकी जगह पर अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए ना भाई, E/D/C/B/A, इसका मतलब समझ रहे हैं? बस उसने अल्फाबेट को थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया, तो भी आप यही काम करेंगे। कितना अनुपात ऊपर चल रहा है, कितना अनुपात नीचे चल रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चेक करना है आपने। इसकी जगह पर अगर ऐसा जाए C/B/D/A/E, तो भी आप यही काम करेंगे। पेपर वाला आजकल बड़ी बातों को इस तरीके से लिख देता है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए आजकल के टाइम पर कि क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से हम वही चेक करेंगे। क्वेश्चन वाला केवल हमें फंसाना चाहता है, सही है,
नए नए सवालों को नए नए तरीके से घुमा करके। तो आपने उसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, क्वेश्चन बड़े जल्दी से आपका हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की ओर सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है? इतना मुझे विश्वास है, बस विश्वास अगर मेरा ठीक है तो इसके लिए आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं कि जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, बस थोड़ा सा समय निकाल करके देखो। क्लासरूम में भी आप जाते हो तो उसमें भी काफ़ी दूर दूर से आप क्लासरूम में आते थे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर उसके बाद भी आप 1-2 घंटा पढ़ने के बाद फिर घर जाते थे, तो टाइम तो वहाँ भी लगता था। तो यहाँ पर मुश्किल से आप आधे पौन घंटे का टाइम निकालिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर से दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तो टीचर आपकी उंगलियों पर है, आप पॉज करेंगे तो हम रुक जाएंगे, आप थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। क्लासरूम में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, एक बार अगर 1 घंटे क्लास समाप्त तो उसके बाद जीएस की क्लास होनी है, हारी होंगी ये बात समझ में। चलिए तो इस सवाल पर आते हैं। अब वो कंडीशन जो मैंने अभी बताई उसको कहाँ पर, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिएगा ए बी बी सी, आप मुझे बताओ ऐसा तो नहीं है ना ये क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए, नहीं है ना ऐसा? या फिर ऐसा तो नहीं है ना डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात? कई टीचर अधूरी जानकारी देते हैं जिससे कि हम 1 साल 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लगे रहें, लेकिन मैं तो पूरी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कहाँ पर क्वेश्चन आपका किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। अब देखो, जब ऐसा सवाल नहीं था, इस तरीके का सवाल आ गया, तो आपने जल्दी से ये चीज़ अप्लाई कर देनी है। ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकाल देना है, और वो कितना हो जाएगा 2:3, और ये कितना हो जाने वाला है 3:7। आप मुझे बताओ, बी का मान तो सेम दे दिया, तो इसमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ए का मान कितना हो जाएगा 2, 3 और 7। शुरुआत से यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि बी का मान अगर समान है तो हम उसमें ज़्यादा खाली जगह को नहीं भरते हैं। भरोगे भी तो आंसर वही आएगा, भरोगे, लेकिन भरोगे क्यों? टाइम क्यों वेस्ट करना है पेपर के अंदर? सही है, एग्जाम के अंदर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे, अब इसमें क्या करना था 2:3, इसका मतलब ये किसका मान है? ए का। ये किसका मान है? बी का। एक मान किसका है? सी का। सीपीओ के अंदर पूछा गया सवाल है a + b, तो इसका मतलब 3 और 2 को जोड़ो आप, कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद b और c को जोड़िए, तो इसका मतलब b और c को जोड़ूंगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। फिर किसको जोड़ूंगा मैं? उसने जो पूछा c + a, तो इसका मतलब c + a, 7 तो कितना हो चुका है 9। ये आपके सवाल का उत्तर है। एक बार इसको देख लेना कहीं कट तो नहीं रहा आगे, अगर नहीं कट रहा है तो आपके सवाल का उत्तर ये है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था, जब शुरुआत में हम क्वेश्चन को जल्दी करने का प्रयास कर रहे थे, मैंने देख लिया था जल्दी कि a के पास कितना मान है 2, b के पास कितना मान है 3। यहां पर देखा तो b के पास सेम मान मिल गया मुझे, और यदि सेम मान मिल चुका था तो मुझे क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना था। अब मैंने देखा a के पास कितना है 2, 2 + 3, क्योंकि a + b को जोड़ा पहले, तो कितना आया 5। 5 से मेरे 2 ऑप्शन सही हो गए, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब फिर मैंने अगले स्टेप को जोड़ लिया, मुझसे क्या पूछा गया था b अनुपात c, और अगले स्टेप को हमने जोड़ा b अनुपात c को, तो 7 और 3 कितना हो चुका है 10। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया, ये तो हमने पहले ही काट लिए थे। ठीक है, इसी टाइप पर और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम हर सवाल को इसी टाइप से मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर अभी तक के लिए मैं बात बताऊं, ये बात अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बट्टा आगे आने वाले जितने भी टॉपिक, जैसे समय और दूरी भी अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा, नाब और धारा भी कराऊंगा, वहाँ भी रेशो आएगा। जब क्वेश्चन वाला कहेगा कि नाब और धारा की चाल का अनुपात इतना है, अनुपात आ गया ना वहीं पे, तो अगर अनुपात आएगा तो मैं यहीं पर चलूंगा। और अनुपात और समानुपात टॉपिक आपका बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे सवालों को विदिन सेकंड बना पाएंगे। तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, उसके बाद मैं नए क्वेश्चन लगा रहा हूँ जिससे कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आइए बढ़ते हैं उन सवालों की ओर जो अनुपात और समानुपात से ही संबंधित हैं, और किस तरीके से हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उनको जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप का है? आसान सीरीज से मैंने स्टार्ट किया और बड़े बड़े सवालों पर चलेंगे। पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2 अल्फ़ाबेट हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में 7:9 का अनुपात है। और दूसरी बात क्या थी कि बी के पास ए से पैसा, या बी के पास ए से जो मान है वो ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? तो जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाली बात आएगी, तो इसका मतलब 7:9 देखो 9 यहाँ पर भी है, आगे तो नहीं कटेगा 7:9 किसी संख्या से, 7 ये भी है। 7:9 को अगर यहाँ पर बनाने का प्रयास करें तो देखो ये 9 से नहीं कटेगा, या काट सकता है कोई? नहीं कट पाएगा। क्यों? देखो 3 से भी नहीं कटेगा ये पूरा नंबर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके कैंसिल हो चुके, क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं था। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चेक करते हैं भाई,
आगे क्या है 1:5 का अनुपात। 1:5 का अनुपात किस किस के बीच में रिलेशन दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है बी और सी के। तो इसका मतलब ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। बस एक बार चीज़ों को क्लियर करना है, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें बड़े आसानी से हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ क्या 9 का 5 गुना 45 होता है क्या? क्योंकि 9 पंजे 45, क्योंकि 1:5 का अनुपात चाहिए। यहाँ पर देखें तो आप मुझे बताओ ये तो उल्टा ही हो गया, उल्टा हो गया। और फिर दूसरी बात कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है। तो आपके जो सवाल का आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सा काम आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करना है। लेकिन अगर किसी ने मन बना रखा है कि नहीं मैं तो वही करूंगा जो तरीका बेसिक है, बेसिक से भी देखो क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो कैसे, ए बी सी का मान पूछा गया है। ए बी सी का मान अगर पूछा गया तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 9 1 5। मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, यहाँ पर 9 रख दीजिएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो आपके जो सवाल का आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है यहाँ तक? और ये कितना हो जाएगा? 45। तो आप मुझे बताओ आपके सवाल का तो आंसर बेसिक से भी वही आया है, और जो हम क्वेश्चन को जल्दी से एलिमिनेट करने वाली टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वही होगा जो एग्जाम के अंदर कम टाइम ले। और कम टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ये तरीका कहाँ पर लगाया जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर कुछ ए बी सी की जगह पर कुछ अलग पूछा जाता है, जैसे A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, तो हम उस तरीके से वहाँ पर ये तरीका इस्तेमाल में लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, देख लेते हैं। देखो उसमें क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि A/B बराबर 5:7 है। ठीक है, B/C बराबर 6:11 है। ABC का मान बताइए। किसका मान बताइए? ABC का। अब इसका मान अगर हमें कैलकुलेट करना है, RS अग्रवाल या बाकी अन्य किताबों में आप इनको ट्राई कर सकते हैं जिस तरीके से हम चल रहे हैं। सही है, बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखो 5:7 का अनुपात चाहिए, तो इसका मतलब 5:7 का अनुपात यहाँ पर बन सकता है क्या? भाई यहाँ पर अगर 11 से अगर इसको काटेंगे तो 55 होना चाहिए था, और यहाँ पर 77, तो 5:7 का अनुपात होता। ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। इतनी बात क्लियर है? इस ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये 6 से कट रहा है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको अगर काट के देखें तो देखो 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। आगे चल लेते हैं, तो आप मुझे बताओ ये तो ऑप्शन कटेगा नहीं। यहाँ तक क्लियर? अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 50% आप सवालों को कर चुके हो, 50% आपका बचा है। अब आगे क्या चेक करना है? 6:11 का अनुपात बी और सी के बीच में रिलेशन को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब बी और सी 6:11 का रिलेशन चाहिए। आप मुझे बताओ यदि हम इसको काटेंगे किस संख्या से काट सकते हैं? 7 से कटेगा, 7×6 42 हो जाएगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, क्योंकि इस रेशो से हमने पहले चेक कर लिया था कौन कौन से ऑप्शन कटे और कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं। 7×6 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7×11 बार, तो इसका मतलब 6:11 का अनुपात यहीं पर है। इसको अगर चेक करें तो देखो दोनों संख्याओं 7 से कट रही है, 7 सत्ते 49, 7×6 ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो चुका है? बी। तरीका आपका दूसरा भी गलत नहीं है, दूसरे से भी आंसर कर लोगे, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन जल्दी करने हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो फिर तरीका वही इस्तेमाल किया जाएगा जो हमें आसानी से अब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो, जरा ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। भाई ऐसे सवाल तो हमने पढ़े थे कि A/B के बीच में अगर रिलेशन होता कितने का? 2:1 का। तो ये सवाल कैसा दे दिया? उसने डिवाइड में दिया हुआ है, और यदि उसने डिवाइड में दिया हुआ है तो हम इसको देखो किस तरीके से जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। एक तो तरीका यही होगा, अगर आपने पहले से 7वीं 8वीं क्लास में देखा होगा कि सबसे पहले तो संख्या नीचे को बराबर कीजिए। आप नीचे कैसे बराबर होगी? 9 संख्या मान करके, यहाँ पर 14 संख्या मान करके, यहाँ पर 10 संख्या मान करके। लेकिन इतना टाइम वेस्ट ना करें आप पेपर में, इसी अनुपात को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, A/B। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? ये 6 9 होगा कि नहीं होगा? कैसे? मैंने इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस में गुणा किए, 3 दूनी 6 और 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब आगे इसको फर्दर काट सकते हैं, किससे? 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब A का मान 2 और B का मान कितना आना चाहिए? 3। क्लियर है इतनी बात? आप 6 9 से भी चेक कर सकते थे, ऐसी कोई इसमें ज़्यादा बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2:3 का अगर हम रेशो बनाएंगे तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर बनेगा। आप मुझे बताओ 2:3 का अनुपात यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याओं से कट रही है। ऑप्शन पहला सही हो चुका है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी सही है। इसको अगर चेक करें तो 4 से काटेंगे इसको, 8 से काट, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अगर लास्ट वाले ऑप्शन को काटेंगे तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, इसको हटा दो। कितने ऑप्शन बचे आपके? बोलो कितने ऑप्शन बचे हैं?
1, 2 और 3। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर आप सेकंड कंडीशन को ट्राई करेंगे तो सेकंड करने के लिए कितना हो जाएगा, 14 का डबल हो जाएगा, मतलब B अनुपात C आ जाएगा 28:35। इतनी बात क्लियर है। अगर आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 से काटें, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। कहने का मतलब B और C का अनुपात आना चाहिए 4:5। जो ऑप्शन आपके बचे हैं उन्हीं पर ध्यान देना है, जो कट चुका है उस पर ध्यान नहीं देना। अब जरा ध्यान दो, आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर 4-5 का रेशो बन पाएगा क्या, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, B और C का अनुपात। यहाँ पर तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। इसको अगर चेक करें तो देखो 4, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये ऑप्शन सही है। इसको अगर काटें 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 पंजे 30, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अब इसका मतलब ये है कि हमें टाइम लगा, और हमें यदि टाइम लगा है कैसे, हम सीरीज में चल रहे थे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो पहला और लास्ट वाला आप जल्दी से चेक कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी हो जाएगा। मतलब जल्दी से आंसर करने के लिए, जैसे 7 पंजे कितना हो चुका है भाई 35, और 10 तिया कितना हो चुका है 30। अब जरा ध्यान दें, ये जो 30 मान आया ना, 7 पंजे 35 और 10 तिया 30। अब इसकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, ये आया है DC का। लेकिन अगर मुझे अपने आंसर को करना है तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, C चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, D। तो इसका मतलब 30:35 बना लेते हैं इसको, सही है, इस तरीके से। क्योंकि पेपर वाले ने हमें ट्रैप करने के लिए पहले D दे दिया, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, इसको यदि आगे फर्दर काटेंगे तो किससे काटें, 5 से काट लेते हैं, 5 छंग 30 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, 6-7 का अनुपात बनेगा CD के अंदर। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर अगर अनुपात बनाना चाहें, यहाँ पर तो प्राइम नंबर आ चुका है, कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन C। और वैसे भी इसको काटोगे देखो तो आपका आंसर कितना बनेगा, 6-7 यहीं से मिल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, एक बार आपने समझना है और उसके बाद उसको एग्जाम के अंदर अप्लाई कर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है, सेम टाइप का सवाल है, उसी तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा। अब हो सकता है, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताऊं, हो सकता है कि मान लीजिए लास्ट में भी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन मैच हो रहे होते। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर इसके लिए आपको वही तरीका अप्लाई करना पड़ता जो हम बेसिक से सीख कर आए हैं। सही है, बात समझ आ गई। तो अब एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि मतलब 80% स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं इस बात को कि क्वेश्चन से उसको बना लिया, ठीक है। और कई ने 20% ने उसको किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, और उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का जल्दी से इस्तेमाल हो रहा था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, ये थोड़ा सा लेट कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में। वैसे ऐसे बहुत कम होता है जो मैंने आप लोगों को बात बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, मतलब फ्रैक्शन में ही उसने दिया हुआ है। कैसे, A अनुपात B बराबर 1/2 3/8। तो इसको लिख लेते हैं, A अनुपात B बराबर ये हो जाएगा भाई 8/6। कितना हो जाएगा 8/6। इसको आगे काट लें, ये हो जाएगा कितना 4/3। 2 से हमने फिर से काट लिया। कहने का मतलब A का मान होना चाहिए 4 और B का मान होना चाहिए 3। दूसरी कंडीशन क्या है, A के पास मान ज्यादा होगा किससे, B से। तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं 4/3। आप मुझे बताओ, पहले तो 4/3 को अगर बनाने का प्रयास करें तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 4/3 बनेगा क्या, 4/3 बना सकता है कोई, नहीं बनेगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2-3 बन रहा है, 4/3 तो नहीं बनेगा। यहाँ से अगर यहाँ पर भी नहीं बनेगा, देखो इसको बना के देखें, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये बन चुका है। देखो इसको अगर चेक करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये कितना 2, ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर बचा है, ऑप्शन नंबर B। यहाँ तक आंसर आ गया। अब बड़े छोटे से अगर चेक करना होता तो बड़े छोटे से भी देखो, A बड़ा होगा किससे, B से। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, छोटा है, यहाँ पर क्या है, छोटा है, यहाँ पर क्या है, बड़ा, ये ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ पर देखें, यहाँ भी बड़ा है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन बड़े छोटे से आपके बच चुके थे और 2 ऑप्शन आपके कट चुके थे। अब बाकी आप उसमें रेशियो अप्लाई कर देते तो क्वेश्चन आपका आंसर जल्दी हो जाता। या फिर सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे पहले जो हम अप्लाई कर रहे थे वो भी तरीका यहाँ पर काम कर गया। सही है। और ऐसे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना इन सवालों की, ऐसा नहीं है कि आपने अभी इस तरीके को अभी अपनाया है और उसके बाद 1-2 सवालों में लगाया, उसके बाद आपने छोड़ दिया कि ये तो मुझे समझ आ गया और सीधे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले गए। इसकी काफ़ी गहनता से आप प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 20 से 30 सवाल बना करके देखो, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, इतना मुझे विश्वास है। चलिए अगले सवालों की ओर देख लेते हैं जो तो थोड़े से डिफरेंट हैं, उन सवालों को भी बना करके देखते हैं जल्दी जल्दी कैसे आंसर किए जाएंगे। आइए छलांग लगाते हैं अगले सवालों की ओर। अभी तक आप लोगों को सब कंसेप्ट लगभग मालूम है। अब नए सवालों को देखते हैं कि किस तरीके से उनको जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा। तब सबसे पहले सवाल को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 9:7 और C अनुपात D बराबर 14:15 लिखा गया हो, तब A, B, C और D का मान आपने फाइंड आउट करके बताना है।
तो सबसे पहला काम हमारा देखो क्या होने वाला है, अभी तक जो हमने तरीका सीखा उसी तरीके को हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन को जल्दी से पहले एलिमिनेट किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा और कौन कम है। आप मुझे बताओ A अनुपात B 2:3 होना चाहिए। अगर यहाँ से देखें तो इसका मतलब 2:3 का अनुपात यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा ये बनेगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यहाँ पर नहीं बन रहा है किसका, 2:3 का अनुपात। उसके बाद आगे इसको काट के देखें किससे, 2 से, 2 तिया 6 2 चौक 8, ये भी नहीं बना के दे रहा है। और मुझे किसका चाहिए, पहले तो शुरुआत तो हमें A और B से ही करनी है ना, तो इसलिए हमारे कितने ऑप्शन कट चुके हैं, 2। एक और ऑप्शन बचा, उसको भी देख लेते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये बन रहा है कितना, 3:2। सही है, 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना, 4। तो इसका मतलब हमारे हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। और यहाँ से देखें तो देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 ऑप्शन कौन सा हो चुका है, पहला। ये बात सबको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आया होगा किस तरीके से हमने उसको अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, 2:3 का हमें अनुपात बनाना था। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5, A प्लस B अनुपात B प्लस C। इसका मतलब डिवाइड समझ लीजिएगा, अनुपात समझ लीजिए, बात बराबर ही है। अब कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाएगा, आप मुझे बताओ। इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो यहाँ पर हमें वो तो पूछा नहीं गया कि A, B, C और D का अनुपात बताइए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो कई बार पेपर वाला ऐसे अनुपात बना के देगा, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख दूं ना, इस तरीके से A डिवाइड बाई B बराबर 2/3, या फिर इस तरीके से अनुपात में लिख दूं, बात बराबर ही होती है। क्योंकि जब हम प्रतिशतता सीखेंगे, प्रतिशतता के कई क्वेश्चन भी वैसे यहाँ पर आने वाले हैं, उनको भी बड़े आसानी से हम समझ लेंगे। कई सारे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास अनुपात होता है, जो आपका अनुपात होता है वही भाग में चला जाता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ A B C का अनुपात हम यहाँ पर बता लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। A का मान कितना है, 2, और B का मान कितना है, 3, 2 3। यहाँ से देखें तो कितना है, 4 5। अब यहाँ पर ये तरीका बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक पहले से अल्फाबेट ऐसा है जो दोबारा से आया है, और वो कौन सा है, B। और B के पास वो समान मान लेकर नहीं आया। शुरुआत से आप लोग यही पढ़ रहे हैं, अगर वो समान मान लेकर नहीं आया है तो हमें क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। अगर गलती से अगर वो समान मान लेकर आता तो इसका मतलब A B C का अनुपात वही होता जो क्वेश्चन में लिखा होता। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसको आगे इक्वेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो चुका है, 15। जब आप इसको आगे जाके सोल्व करोगे तो आप जरा ध्यान दो, A प्लस B मतलब दोनों को जोड़ोगे, A और B को, तो आप मुझे बताओ 12 और 8 कितना हो गया, 20। चलो ठीक है, 20 लिख देते हैं। उसके बाद क्या पूछा, B प्लस C, तो इसका मतलब 12 प्लस 15 टोटल कितना हो चुका है, 27। 20/27, आगे संख्या कटेगी नहीं, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर A। आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बस आपने जल्दी जल्दी उनको अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चन है ना लास्ट के लिखे हुए इस टाइप के, इन पर जरा ध्यान देना आप लोग। ठीक है, कई बार यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं और कई बार ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम अनुपात और समानुपात पढ़ के गए, बेसिक उसका पढ़ के गए, उसकी टेक्निक भी सीख के गए, और पेपर के अंदर जब आप गए और उसके बाद आपने सवाल को गलत कर लिया, सबसे ज्यादा दुख तब होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। उसने पूछा हमसे A अनुपात B बराबर ये दिया हुआ है, B अनुपात C बराबर ये दिया हुआ है, जो कंडीशन है वो दे रखी है। तो आपसे पूछा गया A अनुपात C का मान बताइए। अब जरा ध्यान दो, कई स्टूडेंट इसको ये सोच लेते हैं कि A अनुपात C है तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख करके आंसर कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए दोनों क्वेश्चनों को एक साथ समझ लेते हैं जिससे कि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर पहला अल्फाबेट कौन सा है, A, और यहाँ पर अंतिम अल्फाबेट कौन सा है, D। यहाँ पर पहला अल्फाबेट कौन सा है, A, और अंतिम अल्फाबेट कौन सा है, D। यदि आपसे क्वेश्चन में पहले अल्फाबेट और लास्ट वाले अल्फाबेट का रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए, पहले अल्फाबेट और लास्ट वाले अल्फाबेट का अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, तो जो भी A और B, B और C और C और D के मान दे रखे हैं उनको इस तरह से लिखें आप, 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 और 8/9। ये कब करना है, जब पहले अल्फाबेट और अंतिम अल्फाबेट का आपसे मान पूछा गया, A अनुपात D। CPSI 2017 में ही नहीं, ये कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में आया है, बस इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, आपने ये करना है कि इस तरह से क्रॉस में लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो जैसे ये 4 से हम 2 बार काटेंगे,
3 से 3 बार जाएगा तो इसका मतलब 5 का डबल कितना हो चुका है, 10 बटे कितना 7 क्या कितना हो चुका है, 21। ये आपके सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि आगे वो संख्या कटेगी नहीं 10 बटे 21 किसी भी संख्या से। तो ऑप्शन कौन सा हो चुका है, डी। ये काम कब करना है, ये काम आपने तब करना है जब पहला अल्फाबेट और लास्ट वाले अल्फाबेट का आपसे क्या पूछा जाए, मान। अच्छा, कई लोग ये कह रहे होंगे कि क्या हम इसको पूरा अनुपात मेंटेन करके क्या उसका आंसर वैसे नहीं बता सकते क्या? वैसे बता सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा आपका, लेकिन आंसर तो वही आएगा ना, तो हम क्यों अपने टाइम को बर्बाद करें। हाँ, अगर इसकी बजाय पहले और अंतिम अल्फाबेट की बजाय उससे पहला, जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन ए और सी का पूछ लिया, अगर यहां पर पूछा जाता ए और डी तो सवाल तो सेम हो गया होता। तो कहने का मतलब ए और सी का पूछा गया, तो इसमें आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट वही काम करना पड़ेगा जो अभी तक हमने सीखा। देखो ए बी सी डी ऐसे लिख दिया आपने, कितना दे रखा है, 4 5 6, ठीक है। और इसको आप समझ ही रहे होंगे कि b का मान दोबारा से रिपीट हुआ है तो कितना है, वो 5 ही है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि शुरुआत से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर पहले से कोई अल्फाबेट ऐसा है जो पहले जो मान लेकर आया फिर से वही मान लेकर आया, तो उसको उसमें पैटर्न में नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अब सी डी का मान कितना दे रखा है, सी डी का दे रखा है 6 7, तो इसका मतलब देखो फिर से सी कितना लेकर आया था, 6, और अभी भी सी कितना लेकर आया है, अभी भी सी कितना लेकर आया, 6, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए सी का मान बताइए, तो ए सी का मान बताने के लिए हम आंसर क्या करेंगे, 4:6, या इसको काटेंगे तो 2:3, 2:3 और 4:6, कौन सा ऑप्शन होगा, 4 6 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, और अगर दिया भी होता तो हम कौन सा आंसर करते, जो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। तो इसके लिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2:3। अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था अभी तक। बाकी इसी टाइप की यदि आप लोगों ने और अच्छी अच्छी वीडियो को अपने स्मार्टफोन तक पहुंचाना है या पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को प्रमोट करते रहिएगा, सही है। अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट टाइप में।